आइए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से 5 से करना था, तो 5 से हम लोग करते हैं। 5 में भी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोगों का क्या करना है, गुणनखंड ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गुणनखंड। अब फॉर्मूला पे हम लोग गुणनखंड बहुत ही अच्छा तरह से सीख चुके हैं। अब हम लोग देखिए कैसे करते हैं। 5वां का कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को करना है, तो 5वां का पहला क्वेश्चन से करना है। 5वां का पहला में हम लोगों का क्या दिया हुआ है, 5वां का पहला में हम लोगों का क्या दिया हुआ है, जो देखिए 5 का ए, 5 का ए में लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4th नंबर की तरह ही दिया हुआ है, 4th नंबर की तरह ही दिया हुआ है। उस 4th नंबर में जो दिया हुआ था a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिया हुआ था, और जो 5th नंबर में दिया हुआ है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर दिया हुआ है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। बताए थे हम लोग कि इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, यानी x प्लस वाई को a मान लेते हैं, x प्लस वाई को a मान लेते हैं, और x माइनस वाई को b मान लेते हैं, x माइनस वाई को b मान लेते हैं। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। यानी कैसे लिखाएगा, a के जगह कितना लिखना है, a के जगह लिखना है x प्लस वाई, ठीक है। बीच में क्या देना है, माइनस देना है, बीच में माइनस देना है। b के जगह कितना लिखना है, x माइनस वाई, b के जगह लिखना है x माइनस वाई, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब पूरा का क्या, होल स्क्वायर बराबर में x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिखेंगे। ये माइनस अंदर x से गुना होगा, तो माइनस को x से का गुना करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस को माइनस वाई के साथ गुना करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए x, ये x में प्लस में है, ये x माइनस में है, यानी x में से x खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा y प्लस वाई, यानी कितना, 2y का होल स्क्वायर। 2y का मतलब क्या होता है, 2y गुना 2y बराबर में क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक से करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, 5वां का बी है। क्वेश्चन दिया हुआ है 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई, बार और क्वेश्चन गलत लिखा जाता है। बी में हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, जो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। तो देखिए बोले कि ये हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। x प्लस वाई को क्या मान लेना है, a मान लेना है, और x माइनस वाई को क्या मान लेना है, b मान लेना है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो 3 है, तो 3 लिख देना है, ठीक है। a के जगह कितना, x प्लस वाई लिख देना है, बीच में x प्लस वाई यहाँ हो गया, बीच में क्या लिख देना है, बीच में हम लोगों को a माइनस बी, बी कौन है, a माइनस बी कौन है, हम लोगों का b है, कहाँ गया b, ये है ना, तो b ये हो जाएगा, b क्या लिखाएगा, 2, ठीक है, 2 लिखा जाएगा, साथ में 2 लिखाएगा, साथ में x माइनस में y लिखा जाएगा, ठीक है, x माइनस y लिखा जाएगा। ये पूरा का क्या हो जाएगा, पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 है तो 3x हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा, ठीक है। और पूरा का क्या, होल स्क्वायर। 3x में से 2x चला जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, 3y और 2y कितना हो जाता है,
5y हो जाता है, यानी x प्लस 5y का होल स्क्वायर। x प्लस 5y का होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि x प्लस 5y को 2 बार लिखना है, x प्लस 5y को 2 बार लिखना है। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां में छठा में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किस में, छठा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कैसे करेंगे जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वही काम है, गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकाले। अब अपने से पहचान जानना है कि कौन है जो कौन से फॉर्मूला पे बनेगा। ठीक है, गुणनखंड निकाले। गुणनखंड क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ए में लिखा हुआ है 1 माइनस 1। कहाँ से क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छठा का ये क्वेश्चन नहीं है, छठा का ए में देखिए क्या क्वेश्चन है, छठा का ए में क्वेश्चन दिया हुआ है, बगल में रख लेते हैं। ए में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4a² माइनस 9b प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए ये हम लोगों को फॉर्मूला पे दिख रहा है, a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर। a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, a² किसका स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर है, तो 2a प्लस 9 है जो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और b प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ये इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, b प्लस सी ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या बोले, ये वाला फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है, एक और प्लस में एक और माइनस में। तो प्लस में तो लिखा गया है, तो माइनस में कैसे लिखाएगा, 2a ये वाला था, तो यहाँ पे माइनस 3b प्लस सी। ठीक है, अब आगे और करना क्या है, ये देखिए 2a प्लस 3 को अंदर b से हम लोग गुना करेंगे, 3 को अंदर b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3b, 3 को अंदर c से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 3c। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे 2a है माइनस 3, यानी माइनस 3 को हम लोग b से करेंगे तो माइनस 3b हो जाएगा, माइनस 3 को c से करेंगे तो माइनस 3c हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का बी हम लोग करते हैं, इसी का बी करते हैं। बी में लिखा हुआ है 2x² माइनस 18y², 2x² माइनस 18y²। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला तो लग रहा है कि a² माइनस b² पे है, मगर हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि किसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है ना कि जो दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल हम अगर लेकर बताएं तो 2 और 18, 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, वहीं 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 9। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो जो दोनों के पास रहता है ना उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 बाहर निकाल देंगे। अब देखिए कॉमन का मतलब होता है एक तरह से डिवाइड, यानी 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो 1, यानी इसके पास कितना बचेगा, सिर्फ x²। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 में 18 से भाग देंगे, मतलब 2 से 18 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 9y²। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, 2 बाहर है तो 2 बाहर रहेगा, a² माइनस b², यानी एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक और माइनस में लिखेंगे। x² है जो x का है, ठीक है, और 9y² है जो किसका है, 9y² है जो 3 का है, 3y। ठीक है, एक और प्लस में लिख दिए हैं तो एक बार माइनस में लिखा जाएगा, एक और प्लस में लिख दिए हैं तो एक बार माइनस में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ पर हम लोगों को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का अब हम लोग सी करते हैं। कौन करते हैं, सी में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 50b² c², 50b² c
स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है -98 -98 ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोग को लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे है, लेकिन कितना 50 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 98 भी किसी का स्क्वायर होता नहीं है। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 50 और 98 में कि कॉमन क्या है, तो देखिए 50 और 98, ठीक है, 50 है और 98 है। 50 को हम लोग 2 गुना 25 लिख सकते हैं, 2 गुना 25, और वही 98 को हम लोग 2 गुना 49 लिख सकते हैं। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 2 ऐसे लिख देंगे। यहाँ से 2 हम लोग निकाल चुके हैं, तो 2 50 कितना बार काटेगा 25, साथ में बी स्क्वायर सी स्क्वायर था तो लिखा जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। अब 2 यहाँ से भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ बचेगा कितना 49, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा होगा, 2 बाहर है तो 2 बाहर रहेगा, 25 है जो किसका स्क्वायर 5 का, बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है तो बी का, सी स्क्वायर किसका स्क्वायर है सी का, बीच में माइनस है तो माइनस भी दे सकते हैं प्लस भी दे सकते हैं, क्योंकि एक और प्लस में और एक और माइनस में होता है। 49 किसका स्क्वायर है 7 का, ए स्क्वायर ए का, प्लस में एक बार लिख दिए हैं तो अब एक बार माइनस में लिख देना है, ठीक है। एक बार अब हम लोग को माइनस में लिख देना है, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब डी करते हैं, कौन डी। डी में लिखा हुआ है कितना 3x का पावर 3, 3x का पावर 3 माइनस 243 एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर है। चलिए यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पे किसी का स्क्वायर दिख रहा है तो किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ठीक है, किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा है। कॉमन हम लोग ले लेते हैं, कॉमन कितना आएगा, देखिए इसके पास 3 दिख रहा होगा, इसके पास भी अगर हम लोग तोड़ेंगे ना तो 3 दिख जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 3 यहाँ से और साथ में एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ से 3x ले लिए तो इसके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, बीच में माइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा जो पता करना है, तो यहाँ हम लोग काची बोले कि कॉमन का मतलब भागा भी होता है, 3 में 3 से भागा देंगे तो 1 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में 243 में अगर भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। एक्स तो बाहर आ चुका है तो बचा सिर्फ क्या वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को 3x बाहर है, अंदर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, यानी एक और प्लस में एक और माइनस में। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है एक्स का, प्लस 81 9 का, वाई स्क्वायर वाई का, यानी एक्स प्लस 9 वाई और एक्स माइनस 9 वाई, यही हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं ई में, इसका ई क्या दिया हुआ है, इसका ई लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक्स का पावर 5 और एक्स का पावर 5 माइनस में एक्स का पावर 3 दिया हुआ है। एक्स का पावर 5 और माइनस में एक्स का पावर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है। कैसा होगा देखिए, एक्स का पावर 3 है ना जो दोनों में उपस्थित होगा, तो एक्स का पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या एक्स का पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा तो सिर्फ एक्स, इस यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। एक्स का पावर 3 बाहर है तो बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर है, प्लस में 1 किसका स्क्वायर है 1 का, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। कोई दिक्कत, यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है, हो गया आंसर ये। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7वां में। तो 7वां का हम लोग पहला यही पेज में कर लेते हैं, ठीक है। 7वां का पहला क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है गुणनखंड निकालना है, बस इतना याद रखना है, सम में गुणनखंड ही निकालना है। क्या करना है गुणनखंड निकालना है। पहला में दिया हुआ है ए में क्या दिया हुआ है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी यही दिया हुआ है ना। अब हम लोग को बताना है किसका गुणनखंड है। तो ये देखिए जरा ध्यान से, एक फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ से अगर कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा, तो ए स्क्वायर जहाँ है वहीं रह जाएगा, बाकी 2ab है जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर तरफ आ जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर तरफ आ जाएगा, तो साइड बदलेगा तो -2ab हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक और माइनस वाला क्या फॉर्मूला बताए थे, माइनस वाला क्या फॉर्मूला बताए थे, माइनस वाला हम लोग बताए थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ज़रूरत पड़ा, यहाँ से अगर हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ज़रूरत पड़ा, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2ab हो जाएगा। हम लोग को ज़रूरत के अनुसार ये फॉर्मूला को लगाना है, कहाँ पर कौन लगेगा जो। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, एक है ना, तो एक को हम लोग एक रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो दोनों में से कौन फार्मूला हम लोग लगाना अच्छा होगा, दोनों में से कौन फार्मूला हम लोगों को लगाना अच्छा होगा, हम लोग ये वाला लगा लेते हैं, माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, जो देखिए माइनस वाला अगर फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का क्या करना होगा, होल स्क्वायर, प्लस में 2ab, और पहले से भी प्लस में 2ab है। ठीक है, पहले से प्लस में 2ab है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक को हम लोग बोल सकते हैं एक का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको अब हम लोग बोल देते हैं 4ab। ठीक है, 2ab प्लस 2ab 4ab हो जाएगा, बराबर में इसको अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक प्लस ए माइनस बी। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, एक माइनस ए प्लस बी। ठीक है, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, एक प्लस ए माइनस बी और एक माइनस ए प्लस बी, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी 7वां का बी में आते हैं, किस में आते हैं, 7वां का बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी, 7 का बी में क्या दिया हुआ है, तो 7 का बी में लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस 2 ए बी कहाँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही लिखा हुआ है। तो देखिए इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, तो ये सब जैसे है वैसे लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रैकेट के बाहर जो रहता है उसको अंदर में पारी गुना करते हैं, यानी पहले 2 को हम लोग ए बी के साथ गुना करेंगे, 2 को ए बी के साथ गुना करेंगे तो 2ab हो जाएगा। ठीक है, 2 को बी सी के साथ गुना करेंगे तो 2bc हो जाएगा, 2 को सी ए के साथ गुना करेंगे तो 2ca हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b का स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे c का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी अगर फॉर्मूला में बैठाना चाहेंगे तो हम लोग को जरूरी पड़ेगा bc का, 2bc का, तो 2bc यहाँ पे है तो 2bc को इसके साथ कर देते हैं, यानी हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ca। ठीक है,
चलिए अब देखिए b को अगर हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं अब ऐसे कि नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस a की जगह b है और b की जगह c है, यानी यहाँ पे इसको हम लोग कितना कह सकते हैं b प्लस c का होल स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक को b प्लस c का होल स्क्वायर कह सकते हैं। प्लस यहाँ से देखिए दो इसके पास भी है, दो इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, तो कॉमन हम लोग बोल सकते हैं 2a। क्या बोल सकते हैं 2a, कॉमन ले लिए 2a, तो इसके पास बचा b प्लस में इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा c। ठीक है, इसके पास बचा c। अब देखिए b प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब होता है क्या, b प्लस सी गुना में b प्लस सी, यही होता है ना, प्लस ये वाला 2a इंटू बी प्लस सी। अब देखिए b प्लस सी यहाँ भी दिया हुआ है, b प्लस सी यहाँ भी दिया हुआ है। अब पूरा में से हम लोग b प्लस सी को कॉमन ले लेते हैं, b प्लस सी को कॉमन ले लिए, b प्लस सी को एक निकाल दिए तो यहाँ कितना बचा, ए वो b प्लस सी बचा हुआ है, यहाँ से b प्लस सी निकाल दिए हैं तो यहाँ कितना बचा, 2a बचा। इसको अगर थोड़ा सा अगर हम लोग सजा कर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, आगे पीछे करके भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी गुना में b प्लस सी, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सातवां का c, सातवां का c, c में क्या दिया हुआ है, सातवां का c में दिया हुआ है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हम लोगों को किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, ये हम लोगों को किसी का फॉर्मूला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला के एक जगह कर देते हैं, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1। अब लगता है कि फॉर्मूला दिख रहा होगा, फॉर्मूला कैसे दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक और प्लस में एक और माइनस है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, एक्स किसका स्क्वायर है, एक्स का। ठीक है, एक और प्लस में 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, वाई। ठीक है, और एक और माइनस में 5x माइनस 6y। ठीक है, माइनस में 10x प्लस में 1, अब बराबर में कुछ नहीं है तो बराबर में हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं है तो बराबर में हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये जहाँ है वहीं रह जाएगा 5x प्लस 6y गुना में 5x माइनस 6y। ठीक है, बराबर में माइनस 10x है ना, माइनस 10x है जो इक्वल के उस साइड जाएगा, यानी 0 तरफ जाएगा तो प्लस में 10x हो जाएगा, और 1 है जो प्लस में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ऐसे जब दो नंबर गुना में रहता है ना, यानी एक बार ये है जो इसके बराबर हो जाएगा और एक बार ये है जो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 5x प्लस 6y बराबर है किसके, 10x माइनस 1 के, और एक बार हम लोग बोल सकते हैं कि 5x माइनस 6y बराबर है किसके, तो 10x माइनस 1 के। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 5x है और ये 10x है। ठीक है, तो x को x वाले के साइड कर देते हैं, 10x है, 5x इधर से इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5x। ठीक है, और यहाँ 6y है, यहाँ क्या है, 6y है। चलिए इतना हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और 6y को भी इसी साइड ले आते हैं, 6y को भी इसी साइड ले आते हैं, तो 6y प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा 6y। ठीक है, और साथ में माइनस 1 भी है तो माइनस 1 भी रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सभी का साइड अब बदल दे रहे हैं, साइड बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, साइड बदल देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा क्या, देखिए ये हो जाएगा 10x माइनस 5x माइनस 6y माइनस 1 तो उसी साइड था है। ठीक है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x में से 5x गया तो 5x माइनस 6y माइनस 1, यानी एक बार इतना लिख सकते हैं। अब एक बार इसमें भी कर लेते हैं, इसमें भी वही होगा 10x माइनस 5x, 6y माइनस में है तो दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6y, माइनस 1 जहाँ था वहीं रह गया। 10x में से 5x गया तो 5x हो जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, यानी इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा 5x प्लस 6y माइनस में 1। गुणनखंड के रूप में हम लोग दोनों को एक जगह लिख सकते हैं, दोनों को एक जगह लिख सकते हैं, यानी 5x माइनस 6y माइनस 1 इंटू 5x प्लस 6y माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डी करते हैं। कौन करते हैं? डी करते हैं। डी, बी हो गया, सी हो गया, एक डी लास्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं क्या होगा। जो यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला हम लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कोई फॉर्मूला दिख रहा है या नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एकदम इसी की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है, सी वाला की तरह ही। ठीक है, प्लस 6y माइनस 9 है, प्लस 6y माइनस 9 है। ठीक है, बराबर में x प्लस वाई जहाँ वही रह जाएगा, x माइनस वाई जहाँ है वही रह जाएगा, प्लस 6y माइनस 9 क्या है माइनस, वो यहाँ पर तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर में हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा लाइन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई, 6y और माइनस 9 को उधर भेज देते हैं दूसरे साइड, या फिर अभी कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन यहाँ से हम लोग ले तो कितना हो जाए प्लस, दोनों जगह से 3 मिल रहा था, 3 कॉमन लेंगे, y माइनस 3 बच जाएगा, बराबर में 0। अगर में हम लोग 0 के साइड इसको भेज देंगे, 0 के साइड भेज देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 3y माइनस 3। ठीक है, तो एक बार हम लोगों को क्या करना है ना, एक बार हम लोग को इसके बराबर पूरा को रख देना है और एक बार हम लोग को इसके बराबर रख देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x प्लस वाई बराबर में माइनस 3 है, माइनस 3 को अगर इधर ले आ जाए तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक और x माइनस वाई, ठीक है, बराबर में माइनस 3। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का x माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस 3, यानी इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 और x माइनस वाई माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वाला को कैसे करेंगे, जो देखिए 8 में भी दिया हुआ है गुणनखंड करें। सबसे पहला में दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब ये वाला का गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, जो तो एक फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी पे हम लोगों को तोड़ना है। तो पहले से देखिए हम लोग को इस रूप में दिया हुआ है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे में यहाँ 4 है जो किसका स्क्वायर है, तो 4 है जो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे 2x। ठीक है,
y है जो किसका स्क्वायर है तो y का स्क्वायर है, z है जो किसका स्क्वायर है तो z का स्क्वायर है। इतना हम सिर्फ लिखने के लिए बोले हैं। अब देखिए ये हम लोग माने हैं, ठीक है, ये हम लोग समझने के लिए माने हैं। यानी 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर और z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है। तो ये सोचने की बात है कि किसके किसके साथ माइनस लगेगा जो। तो देखिए माइनस यहाँ दिया हुआ है, माइनस यहाँ दिया हुआ है, दोनों में कौन सा टर्म है जो कॉमन है तो इसके पास y और इसके पास भी y, यानी हम लोगों का जो माइनस आ रहा है y के चलते आ रहा है, यानी ये वाला जो होगा किसका हो जाएगा 2x, यहाँ पर y है जो माइनस में हो जाएगा, बाकी z भी प्लस में रहेगा और इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब है कि इसको 2 बार गुना करना है, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, यही हम लोगों का गुणनखंड हो गया इसका। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, 8वां का दूसरा। 8वां का दूसरा में भी दिया हुआ है वैसे ही 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 2zx। ठीक है, इतना दिया हुआ है। इसमें भी वैसे ही करना है, 4x स्क्वायर है जो 2x का स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है जो 3y का स्क्वायर है और 16z स्क्वायर है जो 4z का स्क्वायर है। अब इसमें देखिए माइनस कहाँ कहाँ है, 24yz और माइनस 2zx, तो दोनों में कॉमन क्या आता है, यहाँ भी z है यहाँ भी z है, यानी अगर जो हम लोग को माइनस लिखाएगा वो किस में लिखाएगा तो z वाला में, z वाला में। ठीक है, तो ये 2x यहाँ हो जाएगा, ठीक है, प्लस अगर में y भी प्लस में ही रहेगा यानी 3y और z वाला को माइनस में कर देना, माइनस 4z का होल स्क्वायर और z का होल स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिख देना है, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरा में, 8वां का तीसरा। 8वां का तीसरा, तो तीसरा में देखिए दिया हुआ है, तीसरा में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4yz माइनस 2zx। इसमें भी वही करना है, एक्स स्क्वायर है जो किसका स्क्वायर है तो एक्स का, 4y स्क्वायर है जो 2y का और जेड स्क्वायर है जो जेड का स्क्वायर है। अब माइनस देख लेते हैं कि किसके किसके चलता आया है तो वाई जेड और जेड एक्स, यानी फिर से अगर जेड है जो दोनों में कॉमन है तो माइनस जो आया है जेड के चलते में, यानी बाकी सबको प्लस में रखेंगे और जेड को माइनस में रखेंगे। एक्स स्क्वायर है जो एक्स का प्लस में 4y स्क्वायर है जो 2y का और जेड स्क्वायर है जो जेड का, तो इसको माइनस में रख देंगे और पूरा पे होल स्क्वायर। पूरा पे होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में लिखना है, एक्स प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड इंटू एक्स प्लस 2y माइनस जेड। यही हम लोगों का इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना जब हो गया तो 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और को हम लोग कर लेते हैं। चौथा में दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 12yz माइनस 2zx, यही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का ये है। अब इसमें भी वही करना है, 4x स्क्वायर है जो 2x का स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है जो 3y का स्क्वायर है और 4z स्क्वायर है जो 2z का स्क्वायर है। तो हम लोगों को लिखना है, तोड़ना है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। देख लेते हैं माइनस किसके चलते हैं तो एक्स वाई और वाई जेड, यानी अगर माइनस है जो किसके चलते हैं माइनस वाई के चलते हैं, यानी अगर वाई वालों को माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4x स्क्वायर के जगह कितना 2x, y को माइनस में रखना है ना तो माइनस 3y और z वाला तो प्लस में ही रहेगा यानी 2
2z और पूरा का होल स्क्वायर, पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब पूरा का होल स्क्वायर यानी इसको 2 बार गुना में लिखना है, 2x माइनस 3y प्लस 2z इंटू 2x माइनस 3y प्लस 2z, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में। 8वां का 5वां दिया हुआ है 1/4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1/16z स्क्वायर माइनस xy माइनस 1/2yz प्लस 1/4zx ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए 1/4 है जो किसका स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर है। y स्क्वायर है जो सिर्फ y का स्क्वायर है। 1/16 है जो 1/4 का स्क्वायर है। अब माइनस देख लेते हैं किसके चलते आया है, तो एक्स वाई और वाई जेड, यानी फिर से माइनस जो आया है ना हम लोग को y के चलते आया है। ठीक है, फिर से माइनस जो आया है किसके चलते, y के चलते, यानी एक्स और जेड को प्लस में रखना है और y को माइनस में रखना है। 1/4 का 1/2 और एक्स स्क्वायर का x। ठीक है, y को माइनस में रखना है तो y को माइनस में प्लस 1/4 और साथ में z है तो z। अब पूरा का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर का मतलब 2 बार इसको लिखना है, 1/2x माइनस वाई प्लस 1/4z इंटू 1/2x माइनस वाई प्लस 1/4z हो गया। यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाकी अगले हम लोग 3B एक्सरसाइज का अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।